ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग करने वाले कंटिन्यू अपना पेज नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी एंड ये सीरीज चल रही है अभी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज चल रही है क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का मैं करवा रहा हूँ। पेज नंबर 6 आप लोग सब लोग खोल लीजिए अपनी एनसीईआरटी 2024 एंड 2025 की जो न्यू पब्लिश बुक है उसमें पेज नंबर 6। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्पीशीज के बारे में देखने वाले कि स्पीशीज क्या होते हैं, फिर उसके बाद जीनस क्या होता है, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पीशीज क्या होता है। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स। ठीक है, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके पहले मैंने 3-4 पेज पढ़ा दिया, तो आप लोग जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि स्पीशीज क्या होती है। अब एनसीईआरटी में यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि a group of individual organisms with fundamental similarities is considered as a species। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि फंडामेंटल सिमिलैरिटीज शो करते हैं, उनको हम लोग एक स्पीशीज बोलते हैं। अब इस एनसीईआरटी के इस एक लाइन से आपको क्या समझ में आया? बस यही समझ में आया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते होंगे उनको हम लोग एक स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसका एक बड़ा डेफिनेशन भी होता है जो कि ऑब्वियसली एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपको जानना है कि स्पीशीज होता क्या है। तो हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा साइड पे देखते हैं कि स्पीशीज आखिर होता क्या है। ठीक है, स्पीशीज आखिर होता क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो स्पीशीज क्या होता है? A species is a group of living organisms that share a common characteristics and are capable of interbreeding to produce fertile offspring। सो सिंपल यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्पीशीज एक ऐसा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। अब वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं या फिर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड और एक कॉमन चीज क्या होनी चाहिए स्पीशीज में, जो भी स्पीशीज है उसमें जो भी एनिमल्स हम लोग उनको साथ में रख रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तो शो करने ही चाहिए। साथ में और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि दे शुड बी प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, दे शुड बी कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी अगर उन दो एनिमल्स की जो कि एक स्पीशीज के अंडर रखे गए हैं उनका अगर ब्रीडिंग हो तो जो ऑफस्प्रिंग हो वो फर्टाइल हो। ठीक है, तो उसको हम लोग एक स्पीशीज कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक ही स्पीशीज के एनिमल्स कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन शेयर ट्रेड्स, जेनेटिक सिमिलैरिटी एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। और क्या क्या बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को सेम स्पीशीज में रख सकते हैं? बेस्ड ऑन द शेयर्ड ट्रेड्स, ट्रेड्स वही होते हैं अपने कैरेक्टर्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द शेयर ट्रेड्स, जेनेटिक सिमिलैरिटी अगर उनके जीन्स में जो सिमिलैरिटी है उसके बेसिस पे, या फिर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फिर फाइलोजेनेटिक। ठीक है, फाइलोजेनेटिक या फाइलोजेनी के बेसिस पे भी हम लोग एक कुछ एनिमल्स को सेम स्पीशीज में रख सकते हैं। ठीक है, टू ब्रेक इट डाउन अगर हम लोग को देखना है कि स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते कैसे हैं। ठीक है, स्पीशीज इज ऑफन आइडेंटिफाइड बाय फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिजिकल अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को एक स्पीशीज में रख सकते हैं अगर वो सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्या होता है? जेनेटिक, यानी जेनेटिकली वो अगर शो कर रहे हो डीएनए और जेनेटिक जो भी उनके मार्कर है वो सेम हो तो हम लोग उन एनिमल्स को सेम स्पीशीज में रख सकते हैं। नेक्स्ट बिहेवियर, मैंने बोला बिहेवियर अगर लोगों का सेम है तो हम लोग उसको सेम स्पीशीज में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिमिलर पैटर्न्स इन बिहेवियर एंड इकोलॉजिकल रोल्स। ठीक है, अगर उनका इकोलॉजिकल रोल जैसे हर्बीवोर हो जाएगा। ठीक है, हर्बीवोर्स को एक स्पीशीज। ठीक है, कार्निवोर, ऐसा करके मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बिहेवियर की बात की जा रही, इकोलॉजिकल रोल का मतलब वही होता है कि उसका एनवायरमेंट में क्या रोल है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ एनिमल्स को एक स्पीशीज में डाल सकते हैं। नेक्स्ट चौथा वेरी इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी, दैट इज एबिलिटी टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इंटरब्रीडिंग हो जाएगा और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्टाइल होना चाहिए, तभी हम लोग उसको एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म या एनिमल कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये होता है स्पीशीज। नेक्स्ट एनसीईआरटी में और क्या दिया हुआ है? इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कुछ हम लोग को एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ, ये वाला जो ग्रीन से अंडरलाइन है। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका दैट इज मैंगो, सोलानम ट्यूबरोसम दैट इज पोटैटो, एंड पेंथेरा लियो दैट इज लायन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एग्जांपल हम लोग को दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। मैंजीफेरा इंडिका जिसको हम लोग मैंगो बोलते हैं,
सोलानम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो होता है, पैंथेरा लियो जो कि लायन होता है। अब इसमें हम लोग देख रहे होंगे कि ये साइंटिफिक नेम है, और हमने देखा था साइंटिफिक नेम में जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा जीनस होता है, और दूसरा वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, या फिर मैंने बताया था स्पेसिफिक एपिथेट ही स्पीशीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका अगर हम लोग देखें तो मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा वर्ड जो है वो एक जीनस है, और इंडिका वर्ड जो है वो स्पीशीज है। सिमिलरली सोलानम ट्यूबरोसम में सोलानम वर्ड जो है वो जीनस है, और ट्यूबरोसम वर्ड जो है वो हमारा स्पीशीज है या स्पेसिफिक एपिथेट है। वैसे ही पैंथेरा लियो में पैंथेरा वर्ड इज जीनस एंड लियो वर्ड इज स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट। अब यहाँ पे हम लोग देखें, अगर उसके बाद उसने और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, नीचे, कि एक जीनस के एक जीनस के एक जीनस के दो स्पीशीज हो सकते हैं। ठीक है, स्पीशीज मिला के ही एक जीनस बनता है। जीनस अगर मैं बोलूं, जीनस क्या होता है? ठीक है, जीनस क्या होगा? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ग्रुप ऑफ स्पीशीज। अभी हमने देखा कि स्पीशीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट शो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये हम लोग स्पीशीज बोलेंगे ऐसे एनिमल्स जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग एक स्पीशीज में डाल देते हैं। अब कुछ स्पीशीज जो है वो और कुछ लेके कॉमन फीचर शो करेगी, तब हम लोग उसको एक जीनस में डालते हैं। ठीक है, जीनस में डालते हैं। तो जीनस जो है वो स्पीशीज से बड़ा ग्रुप हो गया। ठीक है, तो जीनस क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे पैंथेरा लियो जो लिखा हुआ है, पैंथेरा लियो लायन का एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें जो वर्ड पैंथेरा है वो जीनस है, उसमें लायन अंदर आता है। ठीक है, और क्या आता है? पैंथेरा टिग्रिस भी होता है। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस भी होता है, पैंथेरा लियो भी होता है, दो होता है। ठीक है, और भी होते हैं। यहाँ पे हम लोग को दो एग्जाम्पल देखने, पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा टिग्रिस जो है वो टाइगर को रेफर कर रहा है, और पैंथेरा लियो जो है वो लायन को रेफर कर रहा है। यहाँ पे स्पीशीज दोनों अलग अलग है, लायन एक अलग स्पीशीज है और टाइगर एक अलग स्पीशीज है। ठीक है, लेकिन दोनों का जीनस जो कि पैंथेरा है वो सेम है, यानी ये दोनों पैंथेरा स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। क्यों? सॉरी, पैंथेरा जीनस को बिलोंग करते हैं। अब क्यों बिलोंग करते हैं? क्योंकि उन लोग कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, जैसे दोनों के पास जो है वो कैनाइंस प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही कार्निवोर्स है। ठीक है, दोनों ही हंटिंग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उनको पैंथेरा जीनस के अंदर रखते हैं। सिमिलरली अगर मैं प्लांट्स में चले जाऊं, तो प्लांट्स में अगर मैं देखूं तो सोलानम, ठीक है, सोलानम, सोलानम की अगर मैं बात करूं तो सोलानम क्या है? सोलानम मैंने बताया एक जीनस है। अब इसके अंदर हमने देखा ट्यूबरोसम, सोलानम ट्यूबरोसम अगर बोलेंगे तो पटेटो। ठीक है, सोलानम नाइग्रम अगर बोलेंगे तो एक डिफरेंट प्लांट हो गया, और सोलानम मेलानोजेना बोलेंगे तो एक अलग प्लांट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीनस एक है, और अलग अलग प्लांट जो है स्पीशीज है वो उसके अंदर आते हैं। तो जीनस जो है वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज होता है, और स्पीशीज का मैंने डेफिनेशन बार बार बता दिया। ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म शोइंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी की लाइन में वापस आ जाते हैं। यहाँ पे और क्या दिया हुआ है? ईच जीनस may have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं एक जीनस में, ठीक है, जिनका स्पेसिफिक एपिथेट अलग अलग हो, बट उन लोग का मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी जो है वो सेम होना चाहिए, तभी हम लोग उन स्पीशीज को एक जीनस के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे फिर एग्जांपल दिया जो जो मैंने भी बताया, जैसे पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। तो पैंथेरा लियो भी हो सकता है, पैंथेरा टिग्रिस भी हो सकता है। ठीक है, दोनों अलग अलग स्पीशीज है, बट दे आर इन द सेम जीनस दैट इज पैंथेरा। ठीक है, नेक्स्ट सेम दिया हुआ है, सोलानम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्रम एंड मेलानोजेना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 में। यहाँ पे फिर ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल दिया हुआ है कि ह्यूमन बींग्स को हम लोग साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस बोलते हैं हम लोग। तो होमो जो है वो जीनस हो जाएगा, और सेपियंस जो है वो स्पीशीज होता है। तो हम लोग जो है वो होमो सेपियंस कहलाते हैं। तो हम लोग होमोजीनस में आते हैं। ठीक है, होमोजीनस, होमोजीनस। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर नहीं, ठीक है, होमोजेनस वैसा वाला होमोजीनस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? जीनस यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो साफ साफ जीनस का डेफिनेशन ही लिखा हुआ है कि जीनस क्या होता है? जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। रिलेटेड स्पीशीज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन कंपैरिजन टू स्पीशीज। यहाँ पे फिर वही सेम एग्जांपल दिया हुआ है, पोटैटो एंड ब्रिंजल की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो दोनों जीनस सोलानम को बिलोंग करते हैं।
वैसे ही अगर मैं लायन, लेपर्ड और टाइगर तीनों की बात करूँ तो ये तीनों अलग-अलग स्पीशीज़ है, लेकिन एक ही जीनस को बिलॉन्ग करते हैं जो कि होता है पैंथेरा। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट्स। All species of the genus Panthera. This differs from another genus Felis which includes cats. ठीक है, फेलिस भी एक जीनस होता है, एनसीईआरटी का लाइन है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, पेंथेरा के अंदर हमारे क्या क्या आ गए, मेरे पी को इसने कैसे लिख दिया पेंथेरा के अंदर क्या क्या आ गए, टिग्रिस, ठीक है, लियो, और क्या आया, लेपर्ड, जिसको लिखा है पैराडस, पार्डस। ठीक है, ये तीनों हैं अलग अलग स्पीशीज जो कि एक जीनस पैंथेरा के अंदर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे, फेलिस भी एक जीनस है, फेलिस भी एक जीनस है जिसके अंदर कैट्स आती है। ठीक है, कैट्स एक स्पीशीज है, उसके अंदर सॉरी वो आता है फेलिस जीनस के अंदर। नेक्स्ट होता है, जीनस से भी बड़ा होता है फैमिली। फैमिली क्या होता है, अब फैमिली इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड, फैमिली सॉरी, फैमिली क्या होगा, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। ठीक है, यानी जो कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीन्स है, सॉरी जीनस है, वो फैमिली के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है सॉरी, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलोंग विद द जीनस फेलिस कैट्स इन द फैमिली फेलिडे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फैमिली फेलिडे की, फैमिली फेलिडे, ये अरे इस चीज़ को सेटिंग को बंद करना पड़ेगा, एक मिनट। ठीक है, इससे थोड़ी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, हमारा जो स्पीशीज है वो क्या है, सॉरी फैमिली, हाँ फैमिली जो है वो क्या है, फेलिडे। अब फैमिली फेलिडे के अंदर दो जीनस आएंगे, कौन कौन से, एक हमने फेलिस देखा था जिसके अंदर कैट्स होती है, और एक हमने पैंथेरा देखा था जिसके अंदर हम लोग क्या देखे थे, लेपर्ड, टाइगर और लायन। ठीक है, तो ये दोनों जीनस अब मिला के बनता है फेलिडे। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैट्स की ही स्पीशीज मान सकते, सॉरी कैट्स ही मान सकते हैं हम लोग। कैसे, हम लोग बोलते हैं ना लायन टाइगर वगैरह को बिग कैट्स, हम लोग बोलते हैं उन लोग को बिग कैट्स। ठीक है, तो उन लोग क्यों, क्योंकि उन लोग कुछ सिमिलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, इसी कारण हम लोग उनको एक फैमिली के अंदर डालते हैं जिसको हम लोग फैलिडे बोलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्पल्स ही आते हैं हमारे नीट एग्जामिनेशन में। ठीक है, प्लांट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्लांट्स के लिए भी। ठीक है, इसको मैं दूसरे उससे कर लेता हूँ हाईलाइट। प्लांट्स के लिए भी यहाँ पे सेम दिया हुआ है। प्लांट्स फॉर एग्जांपल थ्री डिफरेंट जीनस, सोलानम एक जीनस है, पेट्यूनिया एक जीनस है, धतूरा एक जीनस है। ठीक है, दे आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसिए। हमने पढ़ा है सोलेनेसिए फैमिली, अच्छा अभी आप लोग को नहीं आया, सॉरी मॉर्फोलॉजी चैप्टर आएगा, आप लोग को पूरा ये सब पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंट फैमिलीज पढ़नी पड़ेंगी प्लांट की। ठीक है, अगर आप लोग अगर हायर एजुकेशन में बीएससी बॉटनी चूज करते हैं, हायर स्टडीज में अपना बॉटनी सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आप लोग को सारे फैमिलीज पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे फैमिलीज आते हैं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फैमिली सोलेनेसिए है जिसके अंदर आते हैं जीनस सोलानम, पेट्यूनिया और धतूरा। ठीक है, ये प्लांट का एग्जाम्पल हो गया, और हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया एनिमल्स का ये फैलिडे। नेक्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर के अंदर आते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, ऑर्डर के अंदर आते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, सेम चीजें दी हुई है। अब यहाँ पे ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होता है, रिलेट ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है, ये यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वल्वुलेसिए, सोलेनेसिए। अब सोलेनेसिए हम लोगों ने एक देखा, ठीक है, जिसके अंदर धतूरा आ रहा है। ठीक है, धतूरा आ रहा है, और क्या क्या आ रहा है, पेट्यूनिया आ रहा है और सोलानम आ रहा है, ये तीनों किसके अंदर आ रहे हैं, सोलेनेसिए फैमिली के अंदर। अब सोलेनेसिए फैमिली और कॉन्वल्वुलेसिए फैमिली, ये दोनों आएंगे एक ऑर्डर के अंदर जिसका नाम होता है पॉलीमोनियल्स। ठीक है, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। क्यों, क्योंकि फ्लोरल कैरेक्टर्स सोलेनेसिए और कॉन्वल्वुलेसिए में कुछ सिमिलैरिटीज होंगी उनके फ्लोरल कैरेक्टर्स में, इसीलिए हम लोग उनको एक ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखते हैं। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे ही मैं जैसे कार्निवोर हर्बीवोर बोल रहा था, तो कार्निवोर और हर्बीवोरा जो है वो एक ऑर्डर है। ठीक है, उसके अंदर अगर हमारा आएगा फैमिली फैलिडे और कैनिडे। ठीक है, फैलिडे और कैनिडे ये दोनों हमारे ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर आएंगे सॉरी।
ठीक है। एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर आएगा फैमिलीज फेलिडे एंड कैनिडे। तो दोनों में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का एग्जांपल देते हुए चला हुआ है हर एक चीज में, ऑर्डर फैमिली क्लास सब में। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अब अगर हम लोग क्लास की बात करें तो क्लास क्या होगा? कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्राइमेटा की बात करूं मैं, जो भी प्राइमेट्स होते हैं जैसे कि मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ये सारे क्लास मैमेलिया के अंदर हम लोग रखते हैं। ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा एक ऑर्डर है, ठीक है, जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन वगैरह आते हैं, और इनको एक क्लास में रखा गया है, क्लास मैमेलिया के अंदर। ठीक है। ह्यूमंस भी क्लास मैमेलिया के अंदर ही आते हैं, along with the order carnivora that includes animals like। अब ऑर्डर हमने प्राइमेटा अभी देखा, ऑर्डर कार्निवोरा हमने पिछले में देखा था। ठीक है, ऑर्डर में हमने देखा था ऑर्डर कार्निवोरा। तो ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्राइमेटा ये दोनों क्लास मेमेलिया के अंदर आते हैं। ठीक है। कार्निवोरा में कौन कौन से आते हैं? एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मेमेलिया हैज ऑल्सो अदर ऑर्डर्स। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग को देते हुए चला, हमको सब एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है फाइलम। अब फाइलम में क्या होगा? कुछ क्लासेस जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum। अब फाइलम में क्या जा रहे हैं? जितने भी मैमल्स है वो सब आ जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी मैमल्स है या फिर नॉन मैमल्स है, जैसे कि एग लेइंग जो भी एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड होता है हमारा, वो सारे एक क्लास में आ गए हैं, सॉरी एक फाइलम में आ गए हैं, एक ग्रुप में आ गए, जिसको हम लोग फाइलम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? सिमिलरली तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये सारे किस बेसिस पे आए हैं हमारे एक फाइलम में क्यों रखा गया है इन सबको? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। क्योंकि इन सभी के पास वो मैमल्स तो है, मैमल्स है और नॉन मैमल्स भी है, जो कि एग लेइंग है। दोनों अलग अलग है, अलग अलग क्लास है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है। इसीलिए उनको एक फाइलम में रखा गया, जो कि होता है हमारा फाइलम कॉर्डेटा। एंड सबसे हायर अब हमारा आ गया हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है किंगडम, जिसके अंदर सारे आ जाते हैं। ठीक है, ये किंगडम एनिमेलिया अलग हो जाता है, किंगडम प्लांटे अलग हो जाता है। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया जिसमें सारे एनिमल्स आ जाएंगे, किंगडम प्लांटे जिसमें सारे प्लांट्स आ जाएंगे। देन अगेन हम लोग जो 5 हमारा पढ़ते थे, 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंगाई, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, वो सब अगर आता है अलग, वो भी सब किंगडम में ही आता है। तो सबसे हाईएस्ट जो क्लासिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वो क्या होगा? किंगडम। और सबसे लोएस्ट जो होगा स्पीशीज। वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। ठीक है, एंड स्टे ट्यून टू स्टडी वर्ड। आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे पेज नंबर 8। तो आई थिंक इसमें कुछ है नहीं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टेबल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 8 से हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू।